क्या आपको भी नया इस तरह चिप वाला पासपोर्ट चाहिए? क्योंकि भारत में भी अब ई पासपोर्ट बनना शुरू हो चुके हैं। इसमें होती है एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक चिप जो आपकी पूरी जानकारी को डिजिटली सिक्योर करती है। ये चिप कोई आम चिप नहीं होती, इसमें होती है RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर यह काम करती है। जिस तरह आपने ऑफिस में देखा होगा कि बायोमेट्रिक मशीन की मदद से आपकी अटेंडेंस और गेट को ओपन किया जाता है, सेम इसी तरीके से मेट्रो में भी आप जब कार्ड को पंच करते हैं तो गेट खुलने के बाद ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं और सेम इसी तरीके का स्मार्ट सिस्टम अब पासपोर्ट में भी यूज किया जा रहा है। तो फिर चाहे आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ है या फिर कोई नया अप्लाई करना है, तो आज मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए वीडियो को पहले एंड तक पूरा देखना और कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ई पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की इस ऑफिशियल साइट पे आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पे क्लिक करके डायरेक्टली इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड से आप अपनी लैंग्वेज को भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब जो लोग पहली बार अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जिसके लिए इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। तो रजिस्टर टू अप्लाई एट, यहाँ पे आपको CPV वाले ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए होता है। तो हम यहाँ पासपोर्ट ऑफिस के ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद नीचे पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट करना है और जो लोगों का परमानेंट एड्रेस अगर यूपी, बिहार या किसी भी अदर स्टेट में है और अभी वो प्रेजेंट के अंदर दिल्ली या किसी और दूसरी स्टेट में रहते हैं या रेंट पे कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे अपने दिल्ली वाले प्रेजेंट एड्रेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी एड्रेस पे वो पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। तो अब आपको अपने वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए परमानेंट एड्रेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसके लिए प्रेजेंट एड्रेस का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो कौन सा डॉक्यूमेंट इसके लिए वैलिड होगा वो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद नीचे एप्लीकेंट का नाम, जिनका पासपोर्ट बनाना है उनका पूरा नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे अपना फर्स्ट और मिडिल नेम दोनों को एंटर करना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा है, तो यहाँ पहले आपको मुकेश कुमार लिखना है और नीचे सरनेम में वर्मा, और अगर मिडिल नेम नहीं है तो सिंपली यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम ही मुकेश को एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और ध्यान रहे यहाँ पे वही डिटेल्स को एंटर करें जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब यहाँ नीचे पूछा गया है कि क्या जो आपकी ईमेल आईडी है आप उसे अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो यस कर देंगे, जिससे आप पासपोर्ट की वेबसाइट पे लॉगिन कर सके। अब नीचे लॉगिन आईडी में यहाँ से चेक अवेलेबिलिटी करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि यूनिक होने की वजह से लॉगिन आईडी इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद एक अपना पासवर्ड बनाना है और फिर यहाँ पे हिंट क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके नीचे उसका आंसर टाइप करना है। और ये तब काम आता है जब आप अपनी लॉगिन डिटेल्स को, जैसे कि लॉगिन आईडी या पासवर्ड को भूल जाते हैं, जिससे आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सके। और फिर यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है जैसा ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है, फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना। इसके बाद ऊपर आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा कि पासपोर्ट जो वेबसाइट है उसको फेज वाइज न्यू साइट पे माइग्रेट किया जा रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे तो आप एक नई साइट पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो जिसमें आपको कुछ डिटेल्स को दोबारा से फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे पहले पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है जहाँ से आप अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे दिल्ली को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखना है। अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन की ईमेल आईडी को आप अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, जिसे कहीं पे भी आप नोट करके जरूर रख लेना। इसके बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, जिसे वेरीफाई करने के लिए उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर कंप्लीट साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ आपको बैक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर अपनी ईमेल यानी कि लॉगिन आईडी लिखनी है और यहाँ पे आप पासवर्ड और OTP दोनों से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पासवर्ड लिखेंगे और बाद में सिंपली साइन इन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद अब आपको इस तरीके का नया इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें काफी तरह की आपको सर्विसेज दिखाई देंगी जो भी ऑनलाइन अवेलेबल होती है। तो अभी सिर्फ हमें पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपका पहले से पासपोर्ट बना हो और अगर वो एक्सपायर हो चुका है या खो गया है या आप उसको नया बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ रीइश्यू करने के लिए अपना पुराना पासपोर्ट का नंबर लिखना होगा, जिससे बाकी की डिटेल्स आपकी फैच कर ली जाएंगी। लेकिन हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में जो पीछे स्टेट सेलेक्ट करी थी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है, जिसमें 9 तरह की छोटी छोटी डिटेल्स को आपको भरना होगा, जिसे एक एक करके समझेंगे। तो पहले यहाँ पे पासपोर्ट टाइप बताना है। तो सबसे पहले अप्लाइंग फॉर में हम फ्रेश पासपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल और तत्काल आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जिन लोगों को अर्जेंटली अगर कहीं ट्रेवल करना है तो वो अपने तत्काल को अप्लाई करें, जिसमें आपका पासपोर्ट जल्दी बन जाता है, जिसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा फी भी पे करनी होगी। और अगर आपको अर्जेंट नहीं है तो आप नॉर्मल पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, तो जिन लोगों को आउट ऑफ इंडिया बार बार ट्रेवल करना होता है वो लोग 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज 36 पेज पे सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
अब सेकंड स्टेप में एप्लीकेंट डिटेल्स बतानी है। तो यहाँ गिवन नेम के अंदर अपना फर्स्ट और मिडिल नेम दोनों इस बॉक्स में एंटर करना है, जैसे पीछे एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे फिर अपना सरनेम लिखना है। जैसे मेरा नाम मुकेश वर्मा है, ध्यान रहे अपने नाम के साथ कोई भी इनिशियल यूज नहीं करना, जैसे डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, श्री, श्रीमती, कुछ भी नहीं। इसके बाद नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर नीचे पूछा गया है आपने पहले कोई और नाम इस्तेमाल किया है जो किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखा हो, तभी यहाँ पे यस पे क्लिक करना, अदरवाइज नो को ही चूज करेंगे। इसके बाद अगर आपने कभी अपने नाम को चेंज किया है तो यस को सेलेक्ट करेंगे। जो जनरली शादी के बाद लड़की नाम को चेंज करती है या फिर लीगली किसी ने नेम को चेंज किया हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है, और अगर नहीं किया तो नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ध्यान रहे फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जो भी डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट्स पे हो सिर्फ वही डिटेल्स यहाँ पे एंटर करें, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ भी आपका जन्म हुआ उस राज्य का नाम आ जाएगा। फिर नीचे अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, जिसे अपने हिसाब से आप भर लेंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या आपका जन्म आउट ऑफ इंडिया का है, तो यहाँ नो को सेलेक्ट करके और नीचे अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय मी में अगर आप जन्म से भारतीय यानी कि इंडियन है तो बाय बर्थ आएगा, और अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन माता या पिता भारत के नागरिक हैं तो डिसेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और अगर आपने लीगली तरीके से भारत की नागरिकता ली है तो यहाँ थर्ड ऑप्शन रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना पैन नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है। तो अगर उसमें सभी डिटेल्स ठीक हो तभी एंटर करने, वरना इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में बताना है कि आप क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉयड, प्राइवेट जॉब है या स्टूडेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अपने काम के अकॉर्डिंग किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर एप्लीकेंट माइनर है तो उनके माता या पिता में से कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर जो अडल्ट है उनका पति या पत्नी में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ यस पे क्लिक करना है, जिससे वेरिफिकेशन बहुत ही जल्दी हो जाती है। और अगर नहीं तो यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, 10th पास और अबव या फिर 7th या उससे नीचे क्लास तक पढ़े हैं, या 8th या 9th या फिर ग्रेजुएट। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट ध्यान से करना, क्योंकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से नीचे नॉन ईसीआर यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली यस और नो पे सेलेक्ट होता है, जिसे ध्यान से समझना। तो मान लीजिए अगर आप पढ़े लिखे हैं यानी कि 10th पास और अबव है तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं, यानी विदेश जाने के लिए आपको इमिग्रेशन चेक की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे, जैसे कि सर्टिफिकेट और डिग्री। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं 7th और उससे नीचे, तो कुछ खास देशों जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर तो नौकरी के लिए जाते हैं तो उन्हें इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना पड़ेगा, और उनके लिए कोई एजुकेशन डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इमिग्रेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ खास देशों में ट्रैवल करते हैं या नौकरी या किसी लंबे समय के लिए रहने जाते हैं तो वहाँ उनके साथ कोई धोखा या शोषण ना हो, इसलिए उन्हें इमिग्रेशन ऑफिस से अनुमति यानी कि क्लियरेंस लेनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके शरीर पर कोई भी पहचान योग्य निशान है, जैसे कि कोई तिल या कोई कट का निशान जो दिखाई देता हो, उसे यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ पे आई एग्री में यस पे क्लिक करना है, ताकि यूआईडीआई से आपकी सभी डिटेल्स को पासपोर्ट में यूज किया जा सके। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट स्क्रीन में आपको अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिसे फ्यूचर में स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे। अब नीचे अपना फादर या फिर लीगल गार्डियन कोई भी हो तो उनका नाम लिखना है। उसके बाद नीचे मदर नेम आ जाएगा। ध्यान रहे फर्स्ट वाले बॉक्स में सिर्फ आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को ही एंटर करना है और सरनेम इस बॉक्स में। उसके बाद नीचे स्पाउस नेम में अपनी पति या पत्नी का नाम लिखना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी है, जिसे ध्यान से समझना। तो पहले यहाँ अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेजेंट एड्रेस में वही एड्रेस आएगा जहाँ पे आप अभी करंटली रहते हैं, फिर चाहे आपका परमानेंट एड्रेस अलग क्यों ना हो। और इसी एड्रेस पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और साथ ही आपका पासपोर्ट भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ अवेलेबल होने चाहिए, जिसकी वजह से अब आपको अपने दूसरे गाँव या शहर में जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही एड्रेस पासपोर्ट पे भी प्रिंट होकर आएगा, तो फ्यूचर में एड्रेस प्रूफ के लिए भी यूज कर सकते हैं। एड्रेस के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिसके आगे 0 या 91 कुछ भी एक्सटेंशन यूज नहीं करना, और नीचे अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो नो करके वो वाला एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे केस में प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ यस को चूज करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ उस व्यक्ति का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है, ताकि दुर्घटना के समय या बीमारी या कोई भी संकट आए तो उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। और फिर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब सिक्स्थ स्टेप में आपको प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट वाले के केस में यहाँ पे नो को ही चूज करना होता है। ऐसे ही नीचे आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल को सेलेक्ट करना है। और लास्ट में पूछा है कि कभी भी इससे पहले आपने अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो किसी कारण से नहीं बना, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो को सेलेक्ट करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब अदर डिटेल्स वाले पेज में काफी सारे लीगल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या आपके अगेंस्ट कोई भी वारंट इशू तो नहीं हो, या पहले कभी आपका पासपोर्ट बनाने से मना कर दिया। मतलब सभी क्वेश्चंस को रीड करके आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सही इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि जनरली पुलिस वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन होने से पहले भी इन सभी इंफॉर्मेशन को चेक किया जाता है और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो हो सकता है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सके। तो हम यहाँ अभी सभी ऑप्शन को नो को सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद कुछ इस तरह से आपको पासपोर्ट में डिटेल्स को रिव्यू करने के लिए दी जाएगा जैसे ओरिजिनल बन के आएगा। इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लेना ताकि कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो अभी आप कर सकें। और सभी डिटेल्स अगर सही है तो यहाँ पे आई एग्री वाले बॉक्स पे टिक करके नीचे नेक्स्ट एंड सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट स्टेप में आपने अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे ओरिजिनल दिखाने होते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट मिल जाएगी। इसमें अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका कोई रिकॉर्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड भी। ऐसे आप अपने पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट को एज अ डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से नीचे आपको प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में बताना है कि लिस्ट में से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर गैस का कोई बिल हो, या फिर जो लोग किराए पे रहते हैं वो रेंट एग्रीमेंट भी रेसिडेंशियल प्रूफ में यूज कर सकते हैं। तो जिसमें आपकी सारी डिटेल्स ठीक हो, सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पे क्लिक करना है और प्लेस में अपने राज्य का नाम लिखना है और यहाँ पे आज की डेट आ जाएगी और सबमिट कर देना। जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, जिसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अब लास्ट में बस आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जाके उस पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट करना जहाँ की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। इसके बाद सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंट आउट निकाल के सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होता है और वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों डॉक्यूमेंट लेके जाने। और अगर वहाँ आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में एक भी कमी मिली तो फिर आपको करेक्शन करवा के दोबारा से अपॉइंटमेंट लेके जाना होगा। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपकी फाइल को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आगे भेज दिया जाता है। जिसके बाद अगर आपको पुलिस से क्लियरेंस मिल जाती है तो उसके बाद 7 से 10 दिनों में ही आपका पासपोर्ट बनके घर पे आ जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।